क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी, हाँ, वही मिट्टी जिसमें हम खेलते हैं, चलते हैं, जिसे रोजाना साफ करते हैं, कभी किसी को करोड़पति बना सकती है? क्या कभी आपने मिट्टी को देखा और सोचा, इसमें क्या छुपा है? नहीं ना? लेकिन इस कहानी के हीरो ने देखा और खजाना निकाल लिया मिट्टी से। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। एक छोटे से गांव का लड़का, फटे पुराने कपड़े, टूटी चप्पलें, जेब में 1 रुपया भी नहीं। और आज वही लड़का देश भर में अपनी पहचान बना चुका है। कैसे? चलिए आपको लेकर चलते हैं उस गांव की गलियों में, जहां एक सपना जन्मा था और उस सपने ने मिट्टी को सोना बना दिया। ये कहानी है मनोज कुमार मिट्टीवाला की। उत्तर प्रदेश का एक गुमनाम सा गांव, नाम था कटेसर। मनोज 12 साल का, ना पढ़ाई में तेज, ना खेल में उस्ताद, लेकिन मिट्टी से प्यार ऐसा जैसे बचपन का प्यार हो। हर दोपहर वो खेत में जाकर मिट्टी उठाता, सूंघता, घूरता, जैसे CID चला रहा हो। मां गुस्से में कहती, ओए मनोज, क्या मिट्टी से दुल्हन निकलेगी जो रोज सूंघता रहता है? और मनोज हंसकर जवाब देता, मां, हो सकता है दुल्हन ना निकले, पर पैसा जरूर निकले। गांव वाले तो उसे मिट्टी बाबा कहने लगे थे। एक रात बिजली चमकी और पिता की तबीयत भी। मकान में एक बल्ब जलता था, वो भी ट्यूबलाइट की तरह, कभी हाँ कभी ना। पिता बीमार पड़े, इलाज का पैसा नहीं। मनोज दौड़कर गया डॉक्टर के पास, लेकिन देर हो गई। उस रात मां रोई और मनोज ने आसमान की ओर देखा और कहा, अब मिट्टी ही मेरी दुनिया है। कुछ दिन बाद खेत में काम करते वक्त मनोज की नजर पड़ी एक अजीब सी मिट्टी पर, कुछ ज्यादा ही चिकनी, कुछ ज्यादा ही लाल। मनोज ने मुट्ठी में भर ली और नाक तक ले जाकर सूंघी। मनोज ने कहा, इसमें कुछ तो है। वो भागकर स्कूल के मास्टर जी के पास गया। मास्टर जी बोले, ये तो टेराकोटा मिट्टी है बेटा, इससे विदेशों में मूर्तियां बनती हैं। मनोज की आंखें चमक गईं। मतलब, ये मेरी गरीबी की मिट्टी नहीं, अमीरी की छुपी खान है। मनोज ने गांव के कुम्हारों से कहा, मुझे मूर्तियां बनानी हैं। जवाब आया, तेरे जैसे लड़के फोन में PUBG खेलते हैं, तू भगवान बनाएगा। गांव हंस रहा था, पर एक 70 साल के कुम्हार, बाबा चक्रधर, ने कहा, लड़का पागल है, पर सच्चा है। मैं सिखाऊंगा। सुबह 5 बजे उठकर मनोज चाक पर मिट्टी डालता, गोल गोल घुमाता और भगवान की मूर्तियां बनाता। पहली मूर्ति बनी भगवान गणेश की, थोड़ी तिरछी, एक कान टूटा था। मां बोली, ये गणेश नहीं, लड्डू की दुकान से गिरे मूर्ति लग रहे हैं। मनोज बोला, तो क्या हुआ, शुरुआत है। ये मूर्ति नहीं, मेरा संघर्ष है। मनोज ने हिम्मत जुटाकर मूर्तियां लेकर गांव की हाट में स्टॉल लगाया। पहले दिन किसी ने नहीं पूछा। दूसरे दिन एक आदमी आया और बोला, भैया, ये तो दिखने में महंगे लगते हैं, पर 20 रुपए दूंगा। मनोज ने कहा, ले जाओ, आज तुम्हें भगवान सस्ते में मिल रहे हैं। धीरे धीरे उसके गमले, मूर्तियां और दिए बिकने लगे। मनोज के पास पुराना सा फोन था। उसने गमलों की फोटो खींची, फेसबुक पर पोस्ट किया, मेड फ्रॉम लव एंड सॉइल बाय मनोज कुमार। कुछ ही दिनों में बेंगलुरु, दिल्ली, जयपुर से ऑर्डर आने लगे। अब मनोज ऑनलाइन मिट्टी बेच रहा था, वो भी इज्जत के साथ। आज मनोज के पास अपनी वर्कशॉप है, 15 लोग उसकी टीम में हैं। उसका ब्रांड मिट्टी मंत्र Amazon और फ्लिपकार्ट पर बिकता है। उसकी मां अब हर त्योहार पर उसकी मूर्तियां सजाती हैं और कहती हैं, जिस मिट्टी को मैं धोती थी, उसी से अब मेरा बेटा दुनिया को रंग दे रहा है।
तो दोस्तों, अगर कोई आपसे कहे तेरे पास कुछ नहीं है, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि मनोज के पास भी कुछ नहीं था, सिर्फ मिट्टी और हिम्मत थी। और उसी मिट्टी ने उसे करोड़पति बना दिया। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में लिखें, मैं भी मिट्टी से कुछ कर दिखाऊंगा। और ऐसे ही सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।